Hello students, welcome back to my channel Let's Learn with Megha. I hope you all are fine and you are taking good care of yourself. तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में. ठीक है, इससे पहले कि जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े थे जैसे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली एक आपका बैकग्राउंड क्लियर करते हैं कि नेशनल इनकम को लेके एक बैकग्राउंड जो आपका क्लियर होना चाहिए आपको वो बताते हैं इस टॉपिक में. जैसे कि किस तरह से इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो होता है मनी का, किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की. राइट, तो किस किस टाइप के गुड्स हमारी इकोनॉमी में किस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए. तो हम इनमें ये सारे फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि हमें पता है हमारी इकोनॉमी में हमारे मार्केट में अगर हम निकलें तो हर टाइप की चीज़ें अवेलेबल है. राइट, स्कूल की शर्ट्स से लेके कुछ भी गन या फिर स्कूल शूज़ या मशीनरी, हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं. राइट, तो अगर हम एक बात छोटी सी समझें इससे, तो इससे ये समझ में आता है हर गुड के अपने खुद के कुछ ओन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. राइट, तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे गुड्स को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है. वन इज़ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड अदर इज़ कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. तो पहले हम पढ़ेंगे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, जिसमें फाइनल गुड्स को डिस्कस करते हैं फर्स्टली. तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन की अभी क्रॉस कर चुके हैं. राइट, किसी भी गुड्स की जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन है, मतलब कुछ वो प्रोड्यूस हो रहा है तो वो प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है वो उसको क्रॉस कर चुका है और वो फाइनल यूज़र्स के द्वारा रेडी होने के लिए तैयार है. राइट, यूज़ करने के लिए तैयार है. तो अगर हम देखें इसको सिंपल बात कहें तो इसका मतलब ये है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से कि वो गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर हो चुके हैं, उनमें अब कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा. राइट, और फाइनल यूज़र से मतलब ये है कि ये वो लोग होते हैं जो कि कंज्यूमर, जो कि गुड्स को एक्चुअल में यूज़ कर रहे हैं. तो वो कंज्यूमर भी हो सकते हैं, वो प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं. अगर कंज्यूमर हैं तो उनको बोलेंगे हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और अगर प्रोड्यूसर हैं तो उनको हम बोलेंगे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. राइट, तो जैसे कि अगर एग्जांपल देखें तो जैसे हम लोग कुछ भी लेके आते हैं. राइट, शैम्पू लाए या फिर नमकीन के पैकेट्स लाए, लेज़ लेके आए, ये अलग अलग चीज़ें जो हम सिर्फ हमारे कंजम्पशन के लिए लेके आए, तो वो हमारा एक फाइनल यूज़ के लिए वो रेडी थे. हम मार्केट में गए, हमने परचेज़ किया एंड दोज विल बी कॉल्ड एज फाइनल कंज्यूमर गुड्स. क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमर्स के थ्रू खरीदे गए. लेकिन अब मैं बात करूँ फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि फार्मर है, उसने फार्मिंग टूल्स परचेज़ किए, उसने ट्रैक्टर परचेज़ किया, तो वो क्या हुआ, वो उनको सेल आउट तो नहीं करेगा, लेकिन उसने परचेज़ किया कि उसकी फार्मिंग अच्छी हो सके, तो वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में काउंट किए जाएंगे. तो अब एक्सपेंडिचर और फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो होता है उनको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. लेकिन एक्सपेंडिचर जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पे होता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है. क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर इन्वेस्ट कर रहा है. राइट, तो जिससे कि उसको अच्छा रिटर्न मिले. राइट, तो आई होप आपको ये सारे छोटे छोटे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे. नाउ लेट अस मूव टू इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को अभी क्रॉस नहीं किया है, जिन्होंने, उनमें अभी भी कुछ वैल्यू ऐड होनी बाकी है, ये अभी भी तैयार नहीं है फाइनल यूज़र्स के थ्रू यूज़ होने के लिए. और अगर हम दूसरे टर्म्स में बोलें तो हम इनको वो गुड्स भी बोल सकते हैं जो कि एक फर्म दूसरी फर्म से परचेज़ करती है, या तो उसको रीसेल कर देती है या फिर रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती है. जैसे कि अगर टिम्बर मर्चेंट है कोई, ठीक है, जो टिम्बर वुड सेल करता है, तो उसने क्या किया कि उसने सेल करने के लिए वो मार्केट में गया, तो उसको एक फर्नीचर शॉप वाले ने अप्रोच किया और उसने बोला कि ये मेरे को सारी यूनिट्स परचेज़ करनी है, सारी कितने की लगेंगी. ठीक है, तो टिम्बर मर्चेंट ने तो अपना उसको एक प्राइस बता के उसको सेल आउट कर दिया. लेकिन अब उसने क्या किया, उसने सपोज़ करिए 1000 यूनिट्स परचेज़ करी उस टिम्बर वुड की, तो उसने 1000 यूनिट्स में से 800 यूनिट्स तो लगा ली अपनी ही प्रोडक्शन प्रोसेस में, जिससे कि वो बना रहा है, चेयर बना रहा है, बेड बना रहा है, बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्शन प्रोसेस में उसने डाल दी और उसको बनाने के लिए उसने उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस काम करवा दिया. अब बात करते हैं 200 रिमेनिंग यूनिट्स की. उसने क्या किया कि उन 200 रिमेनिंग यूनिट्स को आगे फर्दर फर्नीचर मार्केट में ही सेल आउट कर दिया. उसकी नॉलेज में और भी फर्नीचर बनाने वाले लोग थे जिनको उन्होंने सेल कर दिया, लेकिन थोड़े हायर प्राइस पे, जिससे कि उसका कुछ प्रॉफिट हो पाए. राइट, तो इसका मतलब क्या किया उसने उस 200 यूनिट्स की तो रीसेल कर दी एंड 800 यूनिट्स उसने रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया. तो ये दोनों ही केस में जो टिम्बर वुड थी उसके पास, वो इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में फॉल की उसने. ठीक है,
अब अगर हम एक चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी गुड फाइनल या इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है उसके फाइनल यूज़ पे, कि लास्टली उसको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, उस बेसिस पे उसको फाइनल गुड या फिर इंटरमीडिएट गुड कहा जाता है। जैसे कि मिल्क का एग्जांपल लेते हैं। अगर मिल्क है एंड उसको परचेज़ किया गया है किसी स्वीट शॉप के द्वारा, तो उसने क्या किया कि उसने उसको मिठाई बनानी है तो उसने मिल्क परचेज़ किया, राइट। तो वो जो गुड है वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड बन गया, मतलब मिल्क जो है वो इंटरमीडिएट गुड बन गया। लेकिन सपोज़ करिए उसने परचेज़ किया 6 लीटर ऑफ मिल्क परचेज़ किया, जिसमें से उसने 5 लीटर तो उसने लगा दिया अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में स्वीट्स के लिए, लेकिन 1 लीटर जो है वो उसने कंजम्पशन के लिए परचेज़ किया, तो वो हो गया फाइनल गुड, राइट। उसने सिर्फ उस मिल्क को कुछ भी कहीं ना रीसेल किया ना रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया, बल्कि कंजम्पशन कर लिया, उसका कंज्यूम कर लिया उस मिल्क को, तो वो हो गया फाइनल गुड। तो एक ही चीज़ है, मिल्क है, लेकिन वो अलग अलग कैटेगरी में फॉल किया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज़, फाइनल यूज़। और एक चीज़ और, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स पे, तो वो जो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर जितने भी एक्सपेंडिचर करते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स पे प्रोड्यूसर के थ्रू, उनको बोला जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। बात करते हैं कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि ह्यूमन वांट्स के थ्रू, मतलब ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ये हमेशा कंज्यूमर ही परचेज़ करता है, राइट। मतलब किसी को कंज्यूम करना है कोई चीज़ तभी वो गुड्स परचेज़ करता है। तो इसमें भी 4 कैटेगरीज में फॉल होता है ये। मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक दोनों चीज़ें लिख दी हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। आप कैपिटल गुड्स को इग्नोर करना, ये जो 4 कैटेगरीज हैं ये सिर्फ कंजम्पशन गुड्स की हैं, राइट। तो कंजम्पशन गुड्स में ये 4 तरीके के गुड्स, इसको फर्दर क्लासीफाई कर दिया है। तो इसमें होता है फर्स्ट इज़ ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। इसका मतलब है कि वो गुड्स होते हैं ये जो काफ़ी सालों तक यूज़ भी किए जा सकते हैं और इनकी वैल्यू भी हाई होती है। जैसे कि टीवी हम बोल सकते हैं एक एग्जाम्पल, राइट, या फिर कार भी एक एग्जांपल है कि ये काफ़ी सालों तक यूज़ भी होते हैं, प्लस इनकी वैल्यू भी हाई होती है। अब बात करते हैं सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स की। सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि 1 ईयर और थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम तक के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं क्लोथ्स, ठीक है। तो क्लोथ्स क्या है, वो सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स हैं, राइट। और या फिर हम बोल सकते हैं स्मार्टफोन, क्योंकि वो भी लगभग लोग ज़्यादातर 1.5 ईयर के अंदर अंदर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स की। तो गुड्स जो कि सिर्फ सिंगल टाइम ही कंज्यूम किए जा सकते हैं, राइट। तो ये हम अपने इसके नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल टाइम ही कंजम्पशन किया जा सकता है इन गुड्स का। जैसे कि एग्जांपल है पेट्रोल। अगर आपने पेट्रोल फिल करवाया है और आपने अपनी कार या व्हीकल जो भी है आपने उसको चला लिया, तो वो जो पेट्रोल यूज़ हो गया वो कंज्यूम हो गया, एक बार हो गया, दैट्स इट, राइट। अगर आप सपोज़ करिए मार्केट से फूड परचेज़ करके लाए, फ्रूट्स परचेज़ करके लाए, लाइक एप्पल लेके आए, तो उसको जैसे ही आपने एक बार खा लिया, दैट्स इट। आप उसको दोबारा तो बार बार नहीं कंज्यूम कर सकते ना, तो ये क्या हुआ, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन हुआ, राइट। तो ये हो गए आपके नॉन ड्यूरेबल या फिर सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स। एंड इसी तरह होती हैं सर्विसेज, तो ये इनको हम नॉन मटेरियल गुड्स भी बोल देते हैं। तो ये भी डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं ह्यूमन वांट्स को, और ये जैसे कि इनके एग्जांपल में है लॉयर, डॉक्टर, टीचर, ये अलग अलग तरह की चीज़ें, सर्विसेज जो हैं वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करती हैं, राइट। तो आई होप आपको कंजम्पशन गुड्स क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज़ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि अब इनमें ना 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल गुड्स में। फर्स्ट इज़ ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं प्रोड्यूसर के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं काफ़ी सालों तक और इनकी वैल्यू भी हाई होती है। नेक्स्ट, इनका बार बार यूज़ करने पे इनके जो वैल्यू है उस वैल्यू में लॉस होता है। मतलब अगर ये रिपीटेडली यूज़ किए जाते हैं तो वैल्यू में लॉस होता है, और जिसको हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल है ये मशीनरी एक प्रोडक्शन यूनिट में लगाई गई है, तो इसकी वैल्यू ऑफ कोर्स हाई होगी। इतना तो आपको भी पता है कि इतनी बड़ी मशीनरी, ये सब प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट होती है वो रिलेटिवली हाई भी होती है। प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ की जा रही है ये मशीन, और ये काफ़ी सालों तक के यूज़ करने के पर्सपेक्टिव से परचेज़ की गई है, राइट। अब ये जो है, और इसमें बार बार हम यूज़ करने पे इसकी जो वैल्यू है वो लॉस भी हो रही है, तो दैट मीन्स इस पर डेप्रिसिएशन भी लग रहा है। तो यही इसी टाइप के गुड्स कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स की, ठीक है, हमने प्रोड्यूसर गुड्स ऑलरेडी पढ़ा था, तो कैपिटल गुड्स जितने भी होते हैं वो सब प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं।
मतलब ये मशीनरी जो है ये एक प्रोड्यूसर ही तो यूज़ कर रहा है, तो किसके लिए, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। तो इसको हम प्रोड्यूसर गुड्स बोल सकते हैं। एक मशीनरी, कैपिटल गुड्स जितने भी होते हैं वो सब प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते, क्योंकि कैपिटल गुड्स के मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि ये हाई वैल्यू के होते हैं, इनमें बार बार रिपीटेडली यूज़ करने में डेप्रीसिएशन लगता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था फार्मिंग टूल्स का। अब फार्मिंग टूल्स जो है वो एक, कह लीजिए कि वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में तो नो डाउट यूज़ हो रही है, लेकिन हाई वैल्यू की नहीं है, उनके बार बार यूज़ करने पे उनमें लॉस ऑफ वैल्यू नहीं हो रहा, राइट। लेकिन अगर हम ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर जो था वो रिलेटिवली हाई वैल्यू का भी था, वो काफ़ी सालों तक भी यूज़ किया जा सकता था, प्लस उसमें डेप्रीसिएशन भी लग रहा है। तो उस बेसिस पे हमने इस चीज़ को समझ लिया कि सारे कैपिटल गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स तो होते हैं, बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एग्जाम्पल से रिलेट करते हुए आप समझिए इनको, और एग्जाम्पल्स नोट डाउन भी करिएगा। उसको बार बार समझेंगे, बार बार रीड करेंगे तो आपको एक बार, मतलब आपको ना ये इस टॉपिक को फिर अगेन एंड अगेन इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, एक बार इसको अच्छे से टाइम दीजिए और आपको ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।